तो इस बार का 2024 का ड्राफ्ट काफी इंटरेस्टिंग हुआ। एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करूंगी। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस स्टार्टिंग में ये देखने को मिला कि सभी ड्राफ्ट रूम में डिस्कस कर रहे थे कि किसको रॉ स्मैकडाउन में लेना है। देन उसके बाद पॉल हेमन रोमन ने इसके बारे में बोलते हैं कि उन्होंने अपना नाम WWE ड्राफ्ट से वापस ले लिया है और ये भी बोलते हैं कि रोमन रिंग्स हमेशा सबसे मेरे फेवरेट सुपरस्टार रहने वाले हैं और WWE में रोमन रिंग्स ऐसे सुपरस्टार रहे जिन्हें नंबर 1 में हमेशा ड्राफ्ट में चुना गया है। देन गाइस उसके बाद एजे स्टाइल की एंट्रेंस देखने को मिलती है। एजे स्टाइल के तुरंत बाद कॉडी रोड्स भी वहाँ पे आ जाते हैं रिंग में। गाइस सच्ची बोलो तो मुझे कॉडी रोड्स का थीम सॉन्ग काफी अच्छा लगता है। देन उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो कॉडी रोड्स एकदम रेड कलर आउटफिट में आए थे आज के स्मैकडाउन में। आते ही दोनों सुपरस्टार बात करते हैं। पहले एजे स्टाइल बात करना स्टार्ट करते हैं। भले ही मैं रेसलमेनिया 40 में हारा हूँ बट मैं एक फेनोमिनन। फिर उसके बाद एजे स्टाइल ये भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पापा डस्टी रोड्स की काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने काफी कुछ सिखाया है हमें। देन उसके बाद कॉडी रोड्स भी बोलते हैं, कुछ कॉरिडोर्स बोलते हैं कि आजकल की दुनिया में तुम काफी अच्छे सुपरस्टार हो। और गाइस हाँ मैं पहले एक बात बोलना भूल गई थी कि एजे स्टाइल ने ये भी बोला था कि इतनी हेवीवेट चैंपियनशिप को तुम नहीं उठा पाओगे। देन इस पे कॉरिडोर्स बोलते हैं कि मैं चैंपियनशिप बेल्ट को नहीं उठा पाऊंगा सीरियसली। देन गाइस इतने में कॉरिडोर्स एजे स्टाइल को बोलने लगते हैं कि तुम कितने फेनोमेनन है ये तो बैकलैश में ही पता चलने वाला है। देन गाइस इतना होते ही दोनों सुपरस्टार ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और अब बैकलैश में चैलेंजर्स वर्सेस चैंपियन का मैच देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुरंत साइन करने के बाद दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को हैंडशेक करते हुए दिखाई देते हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट तुरंत साइन करने के बाद कॉडी रोड्स वहाँ से जा ही रहते हैं। तभी वहाँ पे ट्रिपल एच की एंट्री देखने को मिलती है। ट्रिपल एच आते कॉडी रोड्स को रोक लेते हैं और उनके साथ ही ड्राफ्ट के बारे में यानी कि गाइस अगर फर्स्ट राउंड की बात बोलूं तो स्मैकडाउन की फर्स्ट पिक बियांका ब्लेयर बनी। देन रॉ में सबसे पहले जे ऊसो को चुना गया और वो फिर से इस बार भी रॉ में ही रहने वाले हैं। तो गाइस उसके बाद फिर से कार्मेलो को भी स्मैकडाउन में रखा गया जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेड नहीं की थी कि इनको स्मैकडाउन में रखा जाएगा। देन उसके बाद सेथ रॉलिंस को भी रॉ में ही चूज किया गया। तो गाइस राउंड 1 का पूरा सिनेरियो देखो तो बियांका ब्लेयर और कार्मेलो स्मैकडाउन में रहने वाले, वही जे ऊसो और सेथ रॉलिंस रॉ में रहने वाले। तो गाइस जब फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन हो गया देन उसके बाद कार्मेलो की एंट्री देखने को मिलती है और वो आते ही कॉडी रोड्स को चैलेंज कर देते हैं। फिर कार्मेलो वर्सेस कॉडी रोड्स का एक मैच भी देखने को मिला, सिंगल मैच। और गाइस सीरियसली इस मैच को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। देन सेकंड राउंड की बात करो तो सेकंड राउंड में रैंडी ऑर्टन और नाया जैक्स स्मैकडाउन में रखा गया, वही ब्रॉन बेकर और लीव मॉर्गन को रॉ में रखा गया। देन उसके बाद थर्ड राउंड की बात बोलो तो थर्ड राउंड में एले नाइट और दी ब्लड लाइन स्मैकडाउन में रहने वाले, वही रिकोशेट और शेमस को रॉ के लिए चुना गया। देन उसके बाद लास्ट और फोर्थ राउंड की बात बोलो तो फोर्थ राउंड में एजे स्टाइल और एंड्राडे स्मैकडाउन के लिए पिक किया गया। वही रॉ की बात बोलो तो रॉ में अल्फा एकेडमी और कियाना चैम्प्स को चुना गया।